कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय पर हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वे समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना ज़रूरी है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते, सिर्फ उन्हें ही पता है कि कपड़ों की कीमत क्या होती है। जिसके पास घर नहीं हो, वो ही सिर्फ घर की वैल्यू जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं, तभी आपको सुख का असली मतलब पता चलता है। ऐसे तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। पूर्व जन्मों से ये कार्य चलता आता है कि दुख भी भोगने पड़ते हैं और सुख भी भोगने पड़ते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। आप चाहे आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करते हैं, भगवान, आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेने ज़रूर आते हैं। तब आप इन बातों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा ले क्यों रहे हैं। पर सवाल ये है कि सुख अगर आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। आपको तो लगता है कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ गई और वह चलने में थोड़ा असमर्थ हो गया। फिर वह भगवान के मंदिर जाता और वहाँ उन्हें ताने देना शुरू कर देता। भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूँ और फिर भी मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं। उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। कहीं ना कहीं तेरे कर्म, पूजा पाठ, मेरा नाम लिया, वे सब कारण बन गए कि इस भयंकर एक्सीडेंट से बच गया और एक छोटी सी खरोच पे तेरा ये पूरा एक्सीडेंट बदल गया। तो सिर्फ तुझे थोड़ी मोच आई है। इसके बाद वह व्यक्ति समझ जाता है भगवान ही थे जिनके कारण वह कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। भगवान आपके जीवन में दुखों को कभी कम नहीं करते और ना ही उन्हें हटाते हैं। दुख तो आपको आपके जीवन में भोगना ही पड़ेगा, आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उसको भोगने की क्षमता भगवान जरूर देते हैं। उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान ही प्रदान करते हैं। तो चाहे कैसा भी दुख आपके जीवन में आए, अपना भरोसा, अपना विश्वास अपने भगवान, अपने इष्ट देव पर सदैव बनाए।